where the federal government promotes a member of armed forces to the rank of Field Marshal, Marshal of Air Force and Admiral of Fleet, such officer shall retain the rank privileges and remain in uniform for life. दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में ये राइज है। कमांड वो रिलिंक्विश कर देंगे, अगर वो चीफ ऑफ एयर हैं तो अपना टाइम जब उनका मुकम्मल होगा वो कमांड रिलिंक्विश करेंगे। आर्मी चीफ हैं उस टाइम के मुताबिक करेंगे, लेकिन ये जो उनको टाइटल और रैंक फील्ड मार्शल का अगर किसी को दिया गया तो आइन उसको प्रोटेक्ट कर रहा है कि फिर ये नहीं है कि एक बंदे ने अपनी सारी उम्र दी, उसने इस मुल्क की खिदमत में एक जंग जीती, एक नहीं कई और महाजों पे कामयाबी हासिल की, कौम ने उसे इस टाइटल से नवाजा, तो ये फ़र्द वाहिद का फ़ैसला नहीं होगा कि आप ये टाइटल वापस ले लें। ये इस ऐवान का इख्तियार है, ये दोनों ऐवान जॉइंट सिटिंग में बाय वोट उसको कर सकते हैं, जो सदर को मुआखजा करने का तरीका है। फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात होगा, आर्मी चीफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म कर दिया गया। 27वीं आईनी तरमीम विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद सेनेट में पेश कर दी गई। मुजवजा तरमीम के मुताबिक फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट का रैंक हासिल करने वाला ताहयात यूनिफॉर्म में रहेगा। रैंक और मुराद ताहयात रहेंगे। सदर की तरह अदालती इस्तिस्ना हासिल होगा। कमांड मुद्दत पूरी होने पर विफाकी हुकूमत उन्हें रियासत के मफाद में कोई जिम्मेदारी सौंप सकती है। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट का ओहदा पार्लियामेंट के मवाक़ित से खत्म किया जा सकेगा। कोई फर्द वाहिद फील्ड मार्शल का टाइटल वापस नहीं ले सकेगा। सेनेट में पेश किए जाने से पहले विफाकी काबीना ने 27वीं तरमीम की मंजूरी दी। वज़ीर आज़म ने आज़रबाईजान से वीडियो लिंक पर काबीना इजलास की सदारत की। तरमीम की मंजूरी पर इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा किया। कहा उन्होंने सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और नून लीग का कायद नवाज शरीफ को भी तरमीम पर एतमाद में लिया। मुल्क में विफाकी आईनी अदालत कायम की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट समेत पाकिस्तान की तमाम अदालतें विफाकी आईनी अदालत के फैसले की पाबंद होंगी। मुजवजा 27वीं तरमीम के मुसवदे के मुताबिक हाई कोर्ट के जजों के तबादले का इख्तियार जुडिशल कमीशन को दिया जाएगा। ट्रांसफर मानने से इनकारी जज रिटायर्ड तस्वुर होगा। सदर के खिलाफ उम्र भर और गवर्नर के खिलाफ उसकी मुद्दत के दौरान कोई फौजदारी कार्रवाई नहीं हो सकेगी। कोई अदालत सदर और गवर्नर की गिरफ्तारी या जेल भेजने के लिए कार्रवाई नहीं कर सकेगी। सदर कोई भी मामला विफाकी आईनी अदालत को भेजेगा। कानून से मुतालिक मामला सुप्रीम कोर्ट को भेजने की शिक खत्म कर दी गई। आज खुद नोटिस से मुतालिक आर्टिकल 184 भी हज़फ कर दिया गया। विफाकी आईनी अदालत का जज 68 साल की उम्र तक ओहदे पर रहेगा। सदर आईनी अदालत के किसी जज को कायम मुकाम चीफ जस्टिस मुकर्रर करेगा। आईनी कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास हाई कोर्ट से कोई अपील या केस अपने पास या किसी और हाई कोर्ट ट्रांसफर करने का इख्तियार होगा। सदर के बाद वज़ीर आज़म को भी फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना की तरमीम मुश्तरका कायमा कमेटी में पेश कर दी गई। तरमीम की मंजूरी के बाद वज़ीर आज़म के खिलाफ भी उसके ओहदे की मुद्दत के दौरान फौजदारी मुकदमात में कार्रवाई नहीं हो सकेगी। मुजवजा तरमीम के मुताबिक आइन के आर्टिकल 248 में सदर के साथ लफ्ज़ वज़ीर आज़म भी शामिल कर लिया जाएगा। तरमीम हुकूमती अरकान सेनेटर अनुशा रहमान और सेनेटर ताहिर खलील सिंधु ने मुश्तरका कायमा कमेटी में पेश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है आज़रबाईजान की यौम फतह की तकरीब में शिरकत बाइस फ़ख्र है। मार्का हक में दुनिया ने पाकिस्तान की जंगी सलाहियतें देखी। कामयाबियों का जश्न मनाते हुए हमें मुस्तकबिल पर भी नजर रखनी है। आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू में परेड से खिताब में वज़ीर आज़म ने भारतीय जारहियत के दौरान पाकिस्तान के साथ खड़े होने पर आज़रबाईजान और तुर्की का शुक्रिया अदा किया। कहा पाकिस्तान, आज़रबाईजान और तुर्की ने हमेशा दोस्ती और यकजहती का सबूत दिया। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयेव ने कहा कि अपने भाई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीब में शिरकत पर बहुत खुशी है। आज़रबाईजान से उनके इज़हार यकजहती पर शुक्रगुजार हैं। मुश्किल वक्त में दोस्तों ने जिस तरह साथ दिया वो असासा है। तुर्क सदर उर्दवान का आज़रबाईजान के अवाम को खिराज तहसीन। कहा आज़रबाईजान के बहादुर सपूतों ने कामयाबी से अपनी सरजमीन का दिफा किया। तकरीब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक हुए। For the first time, we see the parade squad of the Army of the Islamic Republic of Pakistan and the Azadek Square of the capital city. The squad is led by Major Sagib Alam.
आज़रबाईजान के यौम फतह की परेड में पाक फौज के खुसूसी दस्ते की शिरकत। कौमी परचम थामे हुए पाकिस्तानी फौजी दस्ते ने मेहमानों को सलामी दी। पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर्स ने भी तुर्की और आज़रबाईजान के साथ मिलकर फ्लाई पास में हिस्सा लिया। बाकू की फिजाओं में JF-17 थंडर और F-16 तैयारों की घनगरज, जमीन पर टैंकों और मिसाइलों की नुमाइश। देखने वालों ने पाकिस्तान, आज़रबाईजान और तुर्की के फौजी दस्तों की महारत को खूब सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के दरमियान मुलाकात के दौरान चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और आज़रबाईजान के सदर भी मौजूद थे। मुलाकात में पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा, पाक तुर्की दोस्ती दोनों ममालिक के दरमियान गहरे और पायदार ताल्लुकात की मजबूती की अक्कासी करती है। दोनों रहनुमाओं का खित्ते और मुस्लिम दुनिया में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग के लिए मुश्तरका ख्वाहिश का इजहार। मुलाकात में तुर्की के एक वज़ारती वफ़द का जल्द पाकिस्तान का दौरा करने पर इत्तेफाक। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक ने बताया, 27वीं तरमीम में आईनी अदालतों के क़याम समेत 49 शिकों में तरमीम लाए हैं। जजों के तबादले का मामला जुडिशल कमीशन पर छोड़ा है कि वो जज को बुलाकर ट्रांसफर का फैसला कर लें। बिलावल भुट्टो जरदारी के मशवरे पर NFC अवार्ड समेत जिन मामलात पर इत्तेफाक राय नहीं हो सका वो पार्लियामेंट में नहीं लाएंगे, उन पर बाद में बात होगी। MQM की बल्दियाती हुकूमतों को ज्यादा माली इख्तियार देना और BAP की बलोचिस्तान की सूबाई नशिस्तों में इजाफे का बिल सेनेट में पेश करेंगे, उन पर इत्तेफाक राय की कोशिश करेंगे। काबीना का हजम पार्लियामेंट के अरकान की तादाद का 13% करने की तजवीज़ है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शेरी रहमान का कहना है, 27वीं तरमीम पर ऑपोजिशन पीपल्स पार्टी पर तनकीद कर रही है। ऑपोजिशन को बताना चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने 1973 के आइन पर कोई कदगन नहीं आने दी। सेनेट में खिताब करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के लिए हर तरह की कुर्बानी दी है। पीपल्स पार्टी ने आईनी तरमीम पर तवील मुशावरत के बाद अपना फैसला दिया। मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है और लगता ये है कि गवर्नमेंट को भी और दूसरी उनकी इत्तेहादी जमातों को भी जल्दी है बहुत कि ये जल्दी से पास हो जाए। मैं सजेस्ट करूंगा कि बजाय इसको भेजने के नेशनल असेंबली सेनेट की जॉइंट कमेटी को, लेट दिस सेनेट बी ट्रीटेड एज द कमेटी एज अ होल, क्योंकि कमेटी में तो इन्होंने बुलडोज करना है। PTI के पार्लिमानी लीडर बैरिस्टर अली जफर का 27वीं तरमीम पर बहस के लिए पूरे ऐवान पर मुश्तमिल कमेटी बनाने का मुतालिबा। सेनेट में बात करते हुए सेनेटर अली जफर ने कहा कि आईनी तरमीम का ड्राफ्ट अभी मिला है, पढ़े बगैर इस पर बहस नहीं की जा सकती। एहतजाज रिकॉर्ड कराया कि कायदे हिस्ब इख्तिलाफ की नशिस्त खाली है, ऐसे में आईनी तरमीम पर बहस दुरुस्त नहीं। MWM के राजा नासिर अब्बास ने 27वीं आईनी तरमीम को आईन पाकिस्तान की सालमियत पर हमला करार दिया और कहा, यह तरमीम आइन को मुतनाज़ बना देगी, पार्लियामेंट की हैसियत खत्म हो जाएगी। हुकूमत को किस चीज़ की जल्दी है, 2 दिन में तरमीम पर फैसला करने का क्यों कह रहे हैं। ANP के एमएल वली ने कहा कि जो गुजारिशात और तजवीज़ सामने आई हैं उनकी खुलकर हिमायत करते हैं। सताईसवीं आईनी तरमीम काबीना से मंजूरी और सेनेट में पेश किए जाने के बाद पार्लियामान के कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ में पेश JUI का कानून और इंसाफ मुश्तरका कमेटी का बॉयकॉट। जराए के मुताबिक कल शिकवार वोटिंग का इम्कान है। सेनेट के कायमा कमेटी के चेयरमैन फारूक एश नाइक ने मीडिया को बताया कि आईनी तरमीम के 80% निकात पर मुशावरत मुकम्मल हो चुकी, 20% मामला को कल तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक का कहना है कि 27वीं तरमीम पर 100% इत्तेफाक राय होने तक मुशावरत जारी रहेगी। तमाम सियासी जमातों को कायमा कमेटी इजलास में शिरकत की दावत दी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची पहुंचकर सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक मामलात पर गुफ्तगू। जराए के मुताबिक इसी मामले पर कुछ देर में मौलाना फजल रहमान भी बिलावल हाउस पहुंचकर सदर मुमलिकत से मुलाकात करेंगे।
विफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है विफाकी काबीना में वज़ीर आज़म समेत तमाम अरकान ने बल्दियाती हुकूमत से मुतालिक MQM के मुजवज़ा तरमीमी बिल की मुकम्मल हिमायत की यकीन दिलाया गया है। 140A में तरमीम को भी 27वीं तरमीम के साथ स्टैंडिंग कमेटी में ज़ेर गौर लाया जाएगा। ये MQM की बहुत बड़ी कामयाबी है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में मुस्तफ़ा कमाल ने कहा मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग काफ और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पहले ही 140A में तरमीम की हामी है। कोशिश होगी कि इसे दीगर जमातों की भी हिमायत मिले। 27वीं तरमीम के तहत विफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ दी गई है। आईनी मुकदमात अब सुप्रीम कोर्ट नहीं विफाकी आईनी अदालत सुनेगी। सुप्रीम कोर्ट से आईनी इख्तियारात वापस लेकर विफाकी आईनी अदालत को दिए जाएंगे। आर्टिकल 184 खत्म कर दिया जाएगा। अस्कुर नोटिस का इख्तियार खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपीलों और अमूमी मुकदमात की अदालत रहेगी। 27वीं तरमीम का मुसवदा जियो न्यूज़ ने हासिल कर लिया। विफाकी आईनी अदालत में चीफ जस्टिस और चारों सूबों से बराबर नुमाइंदगी होगी। जजों की रिटायरमेंट की उम्र 68 साल कर दी जाएगी। 27वीं तरमीम के जरिए जजों की तकर्री का तरीकाकार भी बदला जाएगा। जुडिशल कमीशन में विफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दोनों शामिल होंगे। तकर्री में वज़ीर आज़म और सदर को कलीदी किरदार हासिल होगा। पार्लियामेंट को आईनी अदालत के जजों की तादाद तय करने का इख्तियार मिलेगा। हुकूमत का मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा मुतारिफ कराने का फैसला। ये ओहदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास ही होगा। 27वीं आईनी तरमीम के तहत आईनी अदालत भी कायम होगी। आईनी अदालत में इब्तिदाई तौर पर 7 जज होंगे। 7 जजों में से 5 को मौजूदा सुप्रीम कोर्ट बेंच से मुंतखब किया जाएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान मुतवक्के तौर पर नई अदालत के सरबराह होंगे। तरमीम में तमाम हाई कोर्ट जजों की मुश्तरका सीनियरिटी फहरिस्त की तैयारी और सुप्रीम जुडिशल कमीशन को ये इख्तियार देना भी शामिल है कि वो किसी जज की रजामंदी के बगैर हाई कोर्ट्स या उनके इलाकाई बेंचों के दरमियान जजेस के तबादले कर सके। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद अदालती तबादलों तकर्रियों से मुतालिक पुराने तनाज़ात तय करना है। ये तनाज़ात हाल ही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजों के तबादलों तकर्रियों खुसूसन मौजूदा चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर की तैनाती के मामले में सामने आए थे। जंग का एजाज साइन में 27वीं तरमीम पर मुशावरत और उसके मुमकिन निकाह से मुतालिक एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी गुज़िश्ता दिनों मुसलसल कायरीन को आगाह करते रहे। आईनी तरमीम में शामिल विफाकी आईनी अदालत, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के ओहदे और जजेस की सीनियरिटी से मुतालिक मामला से मुतालिक रिपोर्ट अंसार अब्बासी पहले भी दे चुके हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में 5 नवंबर को नाज़रीन को खबर दे दी गई थी कि 27वीं तरमीम में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ओहदा मुतारिफ कराया जा रहा है और पीपल्स पार्टी इन तरमीम के हक में वोट देगी। पार्लियामेंट से आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 2/3 अरकान की हिमायत दरकार। हुकूमत को सेनेट से 64 और कौमी असेंबली से 224 अरकान के वोट दरकार होंगे। सेनेट में पीपल्स पार्टी के 26, नून लीग के 20, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 4, MQM के 3, नेशनल पार्टी मुस्लिम लीग काफ का 1 सेनेटर और 3 आज़ाद सेनेटर्स हुकूमती बेंचों का हिस्सा हैं। ऑपोजिशन बेंचों पर बैठने वाले सेनेटर्स अनवारुल हक काकड़, असद कासिम और फैसल वावडा भी अगर आईनी तरमीम की हिमायत में वोट दें तब भी हुकूमत के कुल वोट 61 होंगे। 26वीं तरमीम को वोट देने वाली आज़ाद सेनेटर नसीमा एहसान और ANP के 3 सेनेटर्स ने भी तरमीम के हक में वोट दिया तो हुकूमत को 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए 65 अरकान की हिमायत हासिल हो जाएगी। सेनेट में ऑपोजिशन बेंचों पर PTI के 14, JUIFA के 7, PTI के हिमायत याफ्ता 6 आज़ाद और MWM और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का 1 सेनेटर है। 1 नौ मुंतखब सेनेटर जल्द हलफ उठाएंगे। PTI के मुराद सईद ने अभी हलफ नहीं उठाया। इस तरह मुमकिना तौर पर आईनी तरमीम की मुखालिफत में सिर्फ 30 वोट होंगे। पाकिस्तान ने तीसरे और फैसलाकुन वनडे में जनूबी अफ्रीका को 7 विकेटों से हराकर 3 मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली। मेहमान टीम 143 रन बनाकर आउट हो गई। क्विंटन डिकॉक 53 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान ने हदफ 26वें ओवर में हासिल कर लिया। साइम अयूब ने 77 रन की इनिंग्स खेली। मोहम्मद रिजवान 32 रन बनाकर नॉट आउट रहे। बाबर आजम 27 रन बनाकर आउट हो गए। बाबर आजम ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 15,000 रन मुकम्मल कर लिए।
जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तीसरे एक रोजा मैच में पाकिस्तानी बॉलर्स की शानदार बॉलिंग, ओपनर्स डिकॉक और यूहान प्रिटोरियस की 72 रन की शराकत के बाद मजीद किसी हरीफ बैटर को टिकने नहीं दिया। 71 रन के इजाफे से बकिया 9 विकेटें हासिल कर लीं। अबरार अहमद के 27 रन के एवज 4 शिकार, शाहीन शाह अफरीदी, सलमान आगा और मोहम्मद नवाज ने 2-2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तानियों ने क्रिप्टो करेंसी में तकरीबन 20 से 30 अरब डॉलर की सरमायाकारी कर रखी है। क्रिप्टो से मुतालिक जवाबित में ताखीर से पाकिस्तान 25 अरब डॉलर का माशी मौका गवा देगा। माहिरीन ने खबरदार कर दिया। जंग और द न्यूज़ में शाया खबर के मुताबिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट की कॉन्फ्रेंस से खिताब में माहिरीन ने बताया कि स्टेट बैंक डिजिटल करेंसी पर काम कर रहा है, लेकिन ताखीर से बड़े इक़्तिसादी मौक़े से महरूम होने का खदशा है। माहिरीन ने हुकूमत को तजवीज़ दी कि इस मामले पर फौरी लेकिन मुहतात तरीके से आगे बढ़ें। कौमी एयरलाइन इंतजामिया और एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स का तनाज़ा बरकरार। फ्लाइट शेड्यूल बुरी तरह मुतासर। 6 रोज के दौरान दर्जनों परवाजें मनसूख और 125 से ज़ायद ताख़ीर का शिकार हुई। मुसाफिर शदीद परेशान। कौमी एयरलाइन इंतजामिया का इल्ज़ाम है कि इंजीनियर्स एयरलाइन की निजकारी के खिलाफ हैं। सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स का मौक़िफ़ है कि वो निजकारी के खिलाफ नहीं बल्कि हामी हैं। मुज़ाकरात के लिए इंतजामिया ने अब तक राबता ही नहीं किया। 2 रोज कबल विंडशील्ड टूटने से ग्राउंड होने वाला कौमी एयरलाइन का बोइंग 777 तैयारा आर्जी मुरम्मत के बाद परवाज के काबिल बना दिया गया। ज़राए के मुताबिक विंडशील्ड की मजबूती के लिए हाई स्पीड टेप का इस्तेमाल किया गया है। जुमेरात को 344 मुसाफिर को लेकर लाहौर से जद्दा जाने वाले बोइंग 777 तैयारे की विंडशील्ड 34,000 फुट की बुलंदी पर टूटने के बाद उसे वापस कराची में लैंड करा दिया गया था। ज़राए का कहना है 4 साल से तैयारों के लिए विंडशील्ड खरीदी ही नहीं गई। कौमी एयरलाइन के 32 में से सिर्फ 14 तैयारे फाल हैं। 3 नवंबर से एहतजाज करने वाले इंजीनियर्स का बड़ा मुतालिबा भी स्पेयर पार्ट्स की बरवक्त फराहमी है। बिजली 48 पैसे फी यूनिट सस्ती करने का नोटिफिकेशन जारी। बिजली सितंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में सस्ती की गई। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने फी यूनिट बिजली 37 पैसे सस्ती करने की दरख्वास्त की थी। नेपरा का कहना है सारिफीन को रिलीफ नवंबर के बिजली बिलों में मुंतकिल किया जाए। लाइफ लाइन सारिफीन के सिवा इतलाक कराची समेत मुल्क भर के सारिफीन पर होगा। पंजाब हुकूमत ने नौजवानों के लिए IT इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज कर दिया। चीफ मिनिस्टर IT इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत 5 माह के इंटर्नशिप के दौरान 50,000 रुपये स्कॉलरशिप अलाउंस दिया जाएगा। IT ग्रेजुएट्स को टेक्नोलॉजी कंपनियों के साथ मुंसलिक किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है पंजाब को IT का हब बनाकर तरक्की की नई राहों पर गामजन कर रहे हैं। गवर्नर सिंध का इमरान खान टिसोरी से मुफ्ती मुनीबुर रहमान की मुलाकात। मजहबी अमांगी, इत्तेहाद उम्मत और माशरती इस्लाह पर गुफ्तगू। गवर्नर सिंध ने कहा माशरे में अमन और रवादारी के फ़रोग़ में उलमा का किरदार अहम है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने गवर्नर सिंध की समाजी और अवामी खिदमात को सराहा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा है इत्तेहादी हुकूमत से मिलकर चल रहे हैं। बहुत सी चीज़ें बेहतर हुई हैं। शहर सूद 19% से 11% पर आ गई है। कराची में अमेरिकन बिजनेस काउंसिल से खिताब के दौरान गवर्नर पंजाब ने कहा सिस्टम गैर मुल्की सरमायाकारों को सपोर्ट नहीं करता, इसे ठीक करने की ज़रूरत है। गजा में इसराइली फौज की जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। इसराइली फौज का बुरेज कैंप पर हमला। इसराइल ने मजीद 15 फ़लस्तीनी कैदियों की मैयतें फ़लस्तीनी हुकाम के हवाले कर दी। अब तक हवाले की गई फ़लस्तीनी कैदियों की मैयतों की तादाद 300 हो गई। फ़लस्तीनी महकमा सेहत का कहना है गजा के अस्पतालों में वसाइल और तिब्बी सहूलियात न होने से अब तक हवाले की गई सिर्फ 89 मैयतों की शनाख्त हो सकी है। हमास ने गुज़िश्ता रोज़ एक और यरगमाली की लाश इसराइल के हवाले की। गजा में रह जाने वाले यरगमालियों की लाशों की तादाद 5 रह गई। तुर्की ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और दीगर सीनियर इसराइली हुकाम के खिलाफ फ़लस्तीन में नस्ल कुशी के इल्ज़ाम में वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अरब मीडिया के मुताबिक मुल्ज़िमान में इसराइली वज़ीर दिफा, कौमी सलामती के वज़ीर और इसराइली आर्मी चीफ भी शामिल हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी के ज़ेर सदारत दुबई में ACC के हेडक्वार्टर में खुसूसी इजलास। ACC के नए टूर्नामेंट के हवाले से प्लान तलब। मोहसिन नकवी का कहना है कि क्रिकेट को एशिया के ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक तक फ़रोग़ देना चाहते हैं।
हांगकांग सिक्सेस के क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 5 विकेटों से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 102 रन का हदफ दिया। पाकिस्तान ने 1 विकेट के नुकसान पर हदफ हासिल कर लिया। अब्दुल समद ने निस्फ सेंचुरी स्कोर की। ख्वाजा नाफे ने 36 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद शहजाद ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। टीवी पर मैचेस देखिए जियो सुपर से बराह रास्त और लाइव स्ट्रीमिंग देखिए माइको पर। अदाकारा आमना मलिक का बचपन गुंडागर्दी में कैसे गुजरा, उन्हें लीड रोल क्यों नहीं मिलता और ऐसा क्या हुआ कि उन्हें लड़का बनकर रहना पड़ा। मिली अदाकारा आमना मलिक से प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। जंग जियो के इश्तिराक से आर्ट्स काउंसिल कराची में रंगारंग वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल जारी है। फेस्टिवल के 9वें रोज वर्कशॉप, फिल्म स्क्रीनिंग और थिएटर का एहतमाम किया गया। पाकिस्तानी पेंटर्स के फनपारे भी गैर मुल्की फनकारों की तवज्जो का मरकज बने। बरतानिया, जर्मनी, चीन, फिनलैंड और हंगरी समेत मुख्तलिफ ममालिक से आए फनकारों ने फनपारों में खूब दिलचस्पी का इजहार किया। और मुत्तहदा अरब अमीरात की रियासत अबू धाबी में गुलकार आतिफ असलम की ईरानी निजात बरतानवी गुलकार और मौसीकार समी यूसुफ के साथ शानदार परफॉर्मेंस। दोनों गुलकारों ने सूफी कलाम द मस्त कलंदर सुनाकर हाज़रीन को मसहूर कर दिया।